दोस्तों आजकल के बच्चे घरों में ही कैद होकर फोन पर ही दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंग्रेजी समेत तमाम भाषाएं सीख रहे हैं, मगर मोहल्ले की भाषा नहीं जानते। पिज्जा बर्गर खाने दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन गली की चाट की महक तक नहीं पहुंच पाते। मगर 90 का दौर ऐसा नहीं था। उस वक्त हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जिनसे हमारा बचपन गुलजार रहता था। मोहल्ले में जब इनकी आहट सुनाई देती थी तो बच्चों में जोश भर जाता था। इसके अलावा 90 के दशक में ऐसी कई चीजें मिला करती थी जो होती तो सस्ती थी, लेकिन हमारे लिए वे अनमोल होती थी। ऐसी ही कई सारी सुनहरी यादों को दबाए हुए है 90 का वो दशक, जिसकी याद आज भी हमारी आंखों में पानी ला देती है। तो पेश है 90 के दशक की कुछ सुनहरी यादें जो हम कभी नहीं भूलना चाहेंगे। दोस्तों 90 के दशक का वो सुनहरा दौर जब गली मोहल्लों में भालू का नाच दिखाने के लिए मदारी आया करता था। तब भालू का नाच देखने के लिए कैसे मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाया करते थे और बड़े ही चाव से भालू का डांस देखा करते थे। क्या आपको याद है? अगर आपका भी जन्म 80 या 90 के दशक में हुआ है तो आपने भी कठपुतली का खेल तो जरूर देखा होगा, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो वे सच में बोल रही है। कठपुतलियों का खेल उस समय मनोरंजन के प्रमुख साधनों में से एक हुआ करता था। क्या आपने भी कठपुतली का खेल देखा है? दोस्तों आपको अपने बचपन में बुढ़िया के बाल तो जरूर याद होंगे। दरअसल ये शक्कर की बनती थी जिसे हम बुढ़िया के बाल कहते थे, और उन दिनों इनका क्रेज हमारे बीच इस कदर था कि इसे लेने के लिए मम्मी से अक्सर जिद किया करते थे, और उसी चक्कर में कई बार मम्मी से मार तक खानी पड़ती थी। लेकिन जब किसी तरह इसे लेने के लिए मम्मी से पैसा मिल जाता तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। दोस्तों आज जहां ओला और उबेर का जमाना है, वहीं 90 के दशक में साइकिल भी किराए से मिलती थी, और जिसका किराया भी बहुत ही कम हुआ करता था, जिसे लेकर हम घंटों तक साइकिल चलाया करते थे। क्या आपको याद है? दोस्तों आपको ये रंग बिरंगी पेप्सी तो याद ही होगी, जिन्हें हम गर्मी के मौसम में बड़े ही चाव से खाया करते थे, और ये इतनी अच्छी लगती थी कि इनके सामने थम्स अप, माजा और लिम्का जैसी कोल्ड ड्रिंक भी फीकी लगती थी। वहीं दोस्तों आपको 90 के दशक की ये कोल्ड ड्रिंक्स तो याद ही होगी, जिसे घर ले जाने के लिए दुकानदार कैसे बोतल के पैसे जमा करवाता था, और पीने के बाद जब बोतल जमा करी जाती थी तब बोतल के पैसे वापस मिल जाते थे। दोस्तों इनमें से बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स अब बंद हो चुकी है। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट थी, हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपको ये चीज तो जरूर याद होगी जिसे बचपन के दिनों में हर किसी ने जरूर खाई होगी। इसे हमारे यहाँ फिंगर बोला जाता है। आप इसे क्या बोलते हैं, हमें जरूर बताएं। वहीं अगर बचपन में मिलने वाली इन चीजों को आपने नहीं खाया तो आपका बचपन अधूरा है। दोस्तों याद है आपको ये गुरु चेला, जिस पर ऊपर की तरफ चेला और नीचे की तरफ गुरु बना होता था। ये चटपटी गोलियां बचपन में सभी बच्चों की फेवरेट होती थी। वहीं ये रंगी बिरंगी पॉपिंस भी आपने जरूर खाई होगी, जिसमें अलग अलग कलर की गोलियां निकलती थी और जिनका स्वाद भी अलग अलग हुआ करता था, और जिसके लिए हम आपस में लड़ा करते थे। वहीं बिग बबल और बूमर जैसी च्युइंगम भी आपने जरूर खाई होगी, और इन्हें खाकर मुंह से बलून भी फुलाया होगा। दोस्तों याद है आपको उस समय इसे खाने के बाद दोस्तों में होड़ लगी रहती थी कि कौन बड़ा बलून फुलाता है। वहीं पान पराग, किस्मी, मैंगो बाइट्स, मिल्की बार, एल्पेनलिबे, जेम्स, ये सभी वे चॉकलेट है जिन्हें देखकर आज भी बचपन की यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि ये 90 की दशक की बेहतरीन चॉकलेट हुआ करती थी। वीडियो गेम्स, अगर आपका जन्म 90 के दशक में हुआ है और आपने वीडियो गेम नहीं खेला तो यकीन मानिए आपका बचपन अधूरा है। दोस्तों आपको याद है कैसे हम अपने पास के वीडियो गेम पार्लर पर वीडियो गेम खेलने जाते थे? उस समय मारियो, सुपर कांट्रा, बम्बरमैन और भी कई सारे गेम होते थे जिनको खेलने का अलग ही मजा होता था। वैसे आपका फेवरेट गेम कौन सा था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको याद है हम 90 के बच्चे कैसे इन रंग बिरंगी कंचों से अपना टाइम पास किया करते थे? दरअसल ये उस समय का एक बेहतरीन विकल्प था जिसे सभी बच्चों ने जरूर खेला होगा, जिसे खेलने का अपना अलग ही मजा होता था। 90 के दशक में टाइम पास का एक और बेहतरीन विकल्प था कॉमिक्स, जिसे उस समय के सभी बच्चे बहुत ही पसंद किया करते थे। उस दौर में एक से बढ़कर एक कॉमिक्स आती थी जो किराए पर भी मिल जाती थी, जिसमें चाचा चौधरी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोंगा जैसी बहुत ही लोकप्रिय कॉमिक्स थी। 90 के दशक में किताबों के बीच में कॉमिक्स छिपाकर पढ़ने का अपना अलग ही मजा था। दोस्तों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी कि सबसे अधिक कॉमिक्स किसके पास है। वैसे दोस्तों आपकी पसंदीदा कॉमिक्स कौन सी थी, हमें जरूर बताएं। दोस्तों जहां आज के समय में टेक्नोलॉजी में बहुत ही विकास हुआ है, जिसके चलते एक से बढ़कर एक टीवी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन 90 के दशक में टीवी होना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। उस समय बहुत ही कम लोगों के पास कलर टीवी हुआ करती थी,
जिसके पास कलर टीवी होती थी उसे अमीर मान लिया जाता था। दोस्तों, आपने अपनी पहली टीवी कब और कौन सी खरीदी थी, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 90 के दशक में कैसे परिवार के लोग एक साथ छत या फिर आंगन में सोया करते थे। वो खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा में एक दूसरे के साथ बात करते हुए घंटों तक जागते रहने का अपना एक अलग ही मजा था। दोस्तों, अगर आपका भी जन्म 90 के दशक में हुआ है तो आपने वो दौर भी जिया होगा जब रात के समय गली के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे और बारी बारी से कहानी किस्से सुनाते थे, जिसमें भूत प्रेत की कहानियां भी होती थी। वो डर और आनंद का एक अलग ही एहसास होता था। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा किया है? 90 के दशक की ये शानदार गाड़ियां तो आपको जरूर याद होगी। उस समय स्कूटर, हीरो होंडा, राजदूत, हीरो पुक, एमएटी और भी कई सारी बाइक होती थी जो उस समय काफी चलन में थी और इनकी टीवी पर खूब एडवर्टाइज भी आती थी। वैसे आपके घर में पहली बाइक कौन सी थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये लोहे का बना सामान आपने अपने बचपन में जरूर इस्तेमाल किया होगा। उस दौर में इसकी कीमत 1 रुपए होती थी और ये टिक टिक की आवाज निकालता था। कुछ लोग इसे मेंढक कहते थे तो कुछ लोग इसे टिक टिक कहते थे। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने सड़क पर जाते हुए इसे ना बजाया हो। 90 का दशक टीवी का सबसे बेहतरीन समय था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक देख भाई देख, अमर चित्र कथा, चित्रहार, रंगोली, व्योमकेश बख्शी, महाभारत, कैप्टन व्योम, सुराग, विक्रम और बेताल, अलिफ लैला, चंद्रकांता और चाणक्य जैसे धारावाहिक दर्शकों को बांधे रखते थे। अगले एपिसोड के लिए हफ्ते भर इंतजार के बाद जबरदस्त कहानी के दम पर यह धारावाहिक हर उम्र के लोगों को भरपूर मनोरंजन देने के लिए काफी थे। रामायण से अपना मनोरंजन करने वाले बच्चों की लाइफ में जब उनके असली हीरो मोगली ने कदम रखा तो मानो जिंदगी में बहार छा गई। भारत में एनिमेशन की शुरुआत और गुलजार के लिखे गानों के साथ मोगली बच्चों के बीच जाना पहचाना सा नाम बन गया। उस समय बच्चों में चड्डी पहन के फूल खिला है गाने की लोकप्रियता किसी भी सुपरहिट गाने से कहीं ज्यादा थी।